हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलते हैं आज के सफ़र में जन्माष्टमी के दूसरे दिन। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो अभी मैं उससे बोल रही थी तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। तो अभी वो थोड़ा सा तब तक खेल भी लेगा, तब तक मैं सारा काम भी कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं उसको तैयार कर दूँगी। कल जन्माष्टमी था, बहुत सारा काम था, तो कुछ बर्तन थे जो मैंने नहीं धुल पाए थे, पड़े हुए थे, तो फिर मैं उन्हीं को क्लीन करने लगी, किचन को जल्दी जल्दी। तो अभी ये सब काम करना है, मुझे उसे स्कूल छोड़ने भी जाना है। लाइफ में हर दिन एक नया टारगेट आता है, एक अजीब सी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ हम जो सोचते हैं डेली वही चलता रहे, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। मेरे हस्बैंड की जॉब भी ऐसी है, कभी वो रात में बहुत लेट आते हैं, तो उस दिन भी हमारा टाइम टेबल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कभी हम सो नहीं पाते तो सुबह लेट उठ पाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी कभी लगता है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो शादी के पहले ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। शादी के बाद बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। ये इन सब चीज़ों को करने के लिए, साथ में अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कभी कभी बहुत रोने का मन करता है कि 5 साल हो गए, कभी पढ़ो कभी ये वो, इन चीज़ों से ना मन खुश रह पा रहा है और ना कुछ मिल पा रहा है। जाने कब वो दिन आएगा जब वो जॉब लगेगी, शायद वो पहली सैलरी होगी। आई होप ये सपना पूरा हो भगवान, बहुत जल्दी। बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट कभी कभी जो मन होता है ना वो बहुत उदास हो जाता है। कभी कभी लगता है कि क्या मकसद है आगे, क्या होने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर देख पाते कि कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें हैं। यूपी में वैकेंसी का हर रोज़ रहता है कि हाँ इस बार वैकेंसी आएगी, अब 22,000 आएगी, कभी रिकाउंसलिंग होगी, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आता। पता नहीं, ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है और सही किसी ने कहा कि बीएड कर लो तो बस वही टेट सी टेट ज़िंदगी घुमाएंगे, सुपर टेट का कोई मतलब ही नहीं रहा है। अब देखो वैकेंसी कितनी आती, क्या होता है। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए थे, मैं अपनी बेटे को छोड़ के आ गई थी, जहाँ मैंने फिर गैस सब अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। तो फाइनली मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो सारे काम ख़त्म करके अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। अभी जो टाइम हो रहा था वो 9 बज रहे थे, क्योंकि आज सुबह मैंने सारे काम निपटा लिए थे, इसलिए मैं 9 बजे फ्री हो गई हूँ। तो आज 9 बजे से मैं अच्छे से पढ़ूँगी अपना 12:30 बजे तक। उसके बाद अपने बेटे को लेने जाऊँगी। तो अभी जो है मैं साइंस पढ़ रही थी, और साइंस में पढ़ रही थी अपना साइंस से क्वेश्चन आंसर लगा रही थी, क्योंकि हर सब्जेक्ट को अपना टाइम टेबल देना चाहिए था। और मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है मैं उसे ही पढ़ती हूँ उस टाइम। मैं ऐसा नहीं कि नहीं इससे पढ़ना है, मतलब कोई वो नहीं है जो जिसमें मेरा मन कर रहा है। जैसे मन कर रहा है हिस्ट्री आज पढ़ूँगी तो फिर मैं उस हिस्ट्री को ही पढ़ती हूँ 2-3 घंटे। शायद मन कर रहा साइंस तो फिर मैं साइंस को ही पढ़ती हूँ। जब इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते हो ना किसी चीज़ को, तो फिर आपको चीज़ें समझ में भी आती हैं और मन भी लगता है। तो यहाँ में फिर मैं उसके मैंने क्वेश्चन आंसर किए थे उसी टॉपिक के, क्योंकि आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हो तो फिर चीज़ें और अच्छे से तैयार हो जाती हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आप करते हो तो फिर आपकी आधी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाती है। तो ये छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में छोटे छोटे टारगेट बनाते रहिए। जिस दिन आपको टाइम नहीं भी मिले, अगर आप हाउस वाइफ हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी अपने लिए 1-2 घंटे तो निकालिए।